अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हम सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान बहुत अच्छा गुजर है। आज 29वां रोज़ा है और उम्मीद की जा रही है कि शायद आज रात चांद रात हो जाएगी तो सुबह मुमकिन तौर पे ईद हो सकती है। तो इसलिए अभी जा रहे हैं हम लोग कब्रिस्तान। वहाँ पे जाएंगे अपने अब्बा व अजदाद की कब्रों पे और उन कब्रों की सफाई वगैरह करेंगे और फूल वगैरह डाल के आएंगे और कुरान ख़वानी करेंगे और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे। जो भी वहाँ पे मदफून हैं, जितने भी मुसलमान इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, सब के दर्जात बुलंद फ़रमाए। तो चलते हैं आज कब्रिस्तान और अपनी अम्मी और दादा दादी, नाना नानी, ताया ताई, सारे अज़ीज़ व अक़ारब जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उन सब की कब्रों पे चलते हैं और सब के लिए कुरान ख़वानी पढ़ के आते हैं। और आप भी बिलखसूस हर जुमा कोशिश किया करें, सब दोस्त भाई जो हैं वो अपने अज़ीज़ व अक़ारब की, अपने वालिदैन की कब्रों पे जाएं और उनके लिए कुरान ख़वानी करें और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करके आएँ। तो चलते हैं अभी कब्रिस्तान के लिए। ये हम लोग कब्रिस्तान अभी दाखिल हो गए हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। ये देखिए, ये किला दीदार सिंह का कब्रिस्तान है। इसको किला दीदार सिंह में बड़े कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। और ये तक़सीम हिंद से पहले जो है तब भी यहाँ पे ये मुसलमानों का कब्रिस्तान था और इसकी बड़ी पुरानी तारीख़ है। इस साइड पे ये जनाजा गाह है और उसके साथ ही आगे जो है वो ईदगाह है और वहाँ पे थोड़ा सा आगे जो है वो एक बहुत पुराना कदीम कुआं है और कुछ खजूरें वगैरह ऊपर लगी हुई हैं। अभी अपनी कब्रों पे चलते हैं। यहाँ सामने ही हमारे सारे आबा व अजदाद जो हैं, वालदा भाई, दादा दादी और ताया ताई, सब कुछ कब्रें यहाँ पे और कुछ वो लास्ट बाउंड्री के पास हैं। तो भी चलते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। कैसे हुए नामवर बेनिशा, कैसे कैसे ज़मीं खा गई नौजवां, कैसे कैसे जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी में फिर तुझे को मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल। ये हमारी पहली अम्मी नूर फातिमा की है और साथ में हमारे बड़े ताया जी हैं, हाजी नज़ीर मोहम्मद साहब, उनकी। और ये साथ में तायाजाद भाई हैं हमारे, ये उनकी कब्र है। और ये भी हमारे तायाजाद भाई हैं, मियाँ मोहम्मद अरशद, ये उनकी कब्र है। और ये जहाँ पे भाई खड़े हैं, यहाँ पे नाना और नानी माँ की कब्र है। वो भी इंशाल्लाह शाम तक वो बोल रहा है कि मैं इनको इंशाल्लाह ठीक कर देता हूँ, जड़ी बूटियाँ वगैरह जो हैं वो साफ़ कर देता हूँ यहाँ से। तो ये सारे हमारे ख़ानदान की कब्रें हैं। और ये देखें यहाँ पे कब्रों का कितना बुरा हाल है, ये देखें। तो हम सबको चाहिए कि अपने जो अज़ीज़ व अक़ारब हैं, वालिदैन हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, बाकायदगी से हर जुमेरात उनकी कब्रों पे आएँ और उनके लिए फातिहा ख़वानी करें और उनकी कब्रों की सफाई करते रहें। जैसे हम दुनिया में बस रहे हैं, हमारी एक दुनिया है, बिल्कुल इसी तरह ये जो इस दुनिया से चले गए हैं, ये भी उनकी दुनिया है। तो उनकी आखिरी आरामगाह का ख्याल रखना चाहिए। और ये देखें, ये सारा कब्रिस्तान है, ये किला का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, ये जो भी आपको नज़र आ रहा है। और ये इंतज़ामिया की तरफ से बहुत अच्छा काम किया गया है। यहाँ पे ये दरमियान में लाइटिंग पोल जो हैं ये लगाए गए हैं, ये देखें, ये लाइट का और बिजली का प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है यहाँ पे। और ये जगह जगह पे बड़े पौधे जो हैं, दरख्त, ये लगाए गए हैं। और ये पानी का नलका वगैरह जो है ये भी लगाया गया है। अभी हम कब्रिस्तान के दूसरे कोने की तरफ जा रहे हैं और दीवार के बिल्कुल साथ जो है वहाँ पे भी हमारे ख़ानदान की काफ़ी ज़्यादा कब्रें हैं। वहाँ पे हमारे परदादा जो हैं
उनकी भी कब्र है, दादाजी की भी कब्र है, बड़े ताया है उनकी कब्र है, और हमारी जो दूसरी वालदा हैं उनकी भी कब्र है, और तायाजाद भाई हैं उनकी कब्रें हैं। तो अभी चलते हैं उनकी कब्र पे भी और उनके यहाँ जाके देखते हैं। सफाई वगैरह जो है वो मुकम्मल हो गई है, और जाके उनकी कब्र पे जो है फातिहा ख़वानी करते हैं। यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं। ये कब्रें जो हैं ये भी हमारे आबा व अजदाद की हैं। ये जो बड़े परदादा हैं उनकी कब्र है, और ये जो हमारे वालिद साहब से बड़े भाई थे उनके हाजी मोहम्मद मुनीर साहब, ये उनकी कब्र है। साथ में हमारे दादाजी जो हैं हाजी खुशी मोहम्मद, उनकी कब्र है, और साथ में ये कज़न है हाजी मुनीर साहब के बरखुरदार, ये उनकी कब्र है। और यहाँ पे ये साथ में जो जिस कब्र की अभी ताज़ा सफाई हुई है ये हमारी वालदा हैं अम्मी शहदा परवीन, ये उनकी कब्र है। अल्लाह ताला इन सब मदफीन पे अपनी करोड़ रहमतें करे, इनकी कब्र को कुशादा करे, इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, इनके आखिरी दर्जात बुलंद फ़रमाए। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह मुक़ाम अता फ़रमाए। और हम सब को गाहे बगाहे अपने मसरूफ़ ज़िंदगी में से थोड़ा सा वक़्त निकाल के कब्रिस्तान चक्कर लगाते रहना चाहिए। कब्रिस्तान चक्कर लगाएंगे तो अपने आबा व अजदाद की याद भी रहेगी, और उनकी कब्रें भी महफूज रहेंगी, और हमें भी आखिरत की मंजिल जो है उसको याद करते रहना चाहिए। और आखिरत तभी याद रहेगी जब हम लोग कब्रिस्तान आएंगे, अपने वालिदैन अपने आबा व अजदाद की कब्रों पे दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे। और यहाँ पे ये देखें, ये कब्रिस्तान का एक कोना है, और दूसरा वो बहुत दूर ये सामने आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही होगी ये जनाजा गाह है, और यहाँ इस साइड पे ये सारी आबादी है। जब हम कभी छोटे होते थे स्कूल जाते तो कब्रिस्तान में से यही रास्ता होता था, बिल्कुल वहाँ सामने से दीवार टूटी होती थी, वहाँ से हम गुज़र के आते थे। और ये सारा रास्ता जो है या जहाँ से ये गुज़र रहे हैं ये सारा रास्ता इस तरफ, यहाँ लास्ट कॉर्नर में एक थोड़ी सी जगह होती थी, दीवार टूटी होती थी, यहाँ से गुज़र के जाते थे स्कूल के लिए। ये देखें गुज़रते गुज़रते देखें सामने कब्र से गुज़रे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये देखें ये कितने बड़े बड़े सुराख हैं यहाँ कब्र में, ये भी जानवरों ने सुराख बनाए हुए हैं। और इस साइड पे ये देखें ये भी कितने बड़े बड़े सुराख हैं, ये जानवरों ने बनाए भी सुराख है काफ़ी, और किसी ने ऊपर ईंट रख दी हुई है। तो सबसे गुजारिश यही करनी है, ये बेसिकली ये चीज़ दिखाने का मकसद यही है कि अपने जो आबा व अजदाद हैं, वालिदैन हैं, गाहे बगाहे अपनी माना ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, बहुत शार्ट टाइम है, हर बंदे के पास मसरूफ़ियत का वक़्त है, बिल्कुल भी किसी के पास कोई टाइम नहीं है किसी के लिए निकालने के लिए। लेकिन गुजारिश ये है, बराए मेहरबानी कब्रिस्तान आते जाते रहा करें, और अपने जो वालिदैन हैं, अपने अज़ीज़ व अक़ारब जो हैं उनकी कब्रों पे वक्तन फ़वक्तन चक्कर लगाते रहा करें, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहना चाहिए, और उनकी आखिरी आरामगाह का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमारे घरों में सुकून हो, आराम हो, बिल्कुल इसी तरह जो है हमें अपने वालिदैन, अपने अज़ीज़ व अक़ारब और रिश्तेदार जो हैं, जो आबा व अजदाद जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी कब्रों का, उनके घरों का, उनकी आखिरी आरामगाह का भी ख्याल रखना चाहिए। ये देखें ये बात करते करते गुज़र रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा सारी कब्रें हैं जिन पे यही मसाइल हैं, यही प्रॉब्लम्स हैं सबके साथ। तो गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अपने वालिदैन की कब्रों पे चक्कर लगाते रहा करें। उनकी जो थोड़ी सी ज़्यादा वक्त लगता नहीं ना, ज़्यादा बहुत महंगा कोई काम होता है। यहाँ पे हर कब्रिस्तान में जो है वो गोरगन होता है, उससे कह के बंदा रिपेयर करवा लेता है। अगर ख़ुद के पास इतना टाइम ना हो तो गाहे बगाहे जो है कब्रिस्तान चक्कर लगाते रहना चाहिए, और इन कब्रों को महफूज बनाना चाहिए। और रास्ते में से गुज़रते हुए ये देखें ये चीज़ जो है ये भी आपको मैंने ज़रूरी समझा कि ये भी आपके साथ शेयर की जाए। ये देखें किसी अल्लाह के नेक बंदे ने जो है वो अपने वालिदैन की कब्र पे ये मिट्टी के बर्तन जो है ये रखे हुए हैं। इनमें बंदा आता है, पानी वगैरह डाल देता है परिंदों के लिए, जो छोटे परिंदे होते हैं उनके लिए दाना वगैरह डाल देता है, उनके लिए पानी डाल देता है। तो एहसाल सवाब की नीयत से, अपने वालिदैन को सवाब पहुँचाने की नीयत से, और अपने नामा माल में बेहतरी के लिए इंसान ये छोटे छोटे से अमल करके अल्लाह ताला को राज़ी कर सकता है।
तो हम सबको इन छोटी छोटी बातों का एहतमाम करना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए और कब्रिस्तान अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत के लिए आते जाते रहना चाहिए। ये कब्र जो है ये हमारी ताई जान की है। ये कब्र हमारे वालिद साहब के बड़े भाई जो हैं हाजी बरकतुल्लाह साहब की, ये उनके बड़े भाई जो हैं हाजी बशीर मोहम्मद साहब उनकी, ये उनके जो वालिद हैं मतलब हमारे बड़े दादा जो हैं, हमारे दादाजी के बड़े भाई जो हैं हाजी अल्लाह रखा मोहम्मद, ये उनकी है। और ये साथ में जो हमारे सबसे बड़े ताए हैं हाजी शफ़ी मोहम्मद साहब, ये उनकी कब्र है। और साथ में ये जो मेरे बड़े भाई हैं अयूब भाई, उनके बेटे की कब्र है। और ये साथ में जो 3 छोटी छोटी कब्र हैं, ये 3 छोटी छोटी कब्रें जो हैं ये उस्मान भाई के बच्चों की कब्रें हैं। हमारे साथ अभी शामिल हुए हैं जनाब इस कब्रिस्तान के गोरगन जो यहाँ के निगहबान हैं और सारी कब्रों की देखभाल करते हैं। भाई मोहम्मद तुफ़ैल साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे नेक इंसान है, अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत तौफीक दे और ढेर सारा अजर दे। तो इनसे पूछते हैं इस कब्रिस्तान की क्या तारीख़ है। माशाल्लाह जी, ये साढ़े हिसाब नाल 2 सदियां गुजर चुकियां ने। ये जोनों का कब्रिस्तान असीं इहनूं वेखण लगे छोटे छोटे होण ते शहर दे विच आ गया जी जी। जदों असीं वेखण लगे उहदे जंगल बीआं बाण सी तल हुण सार च मेरे विचकार आ गया हिसाब दा कब्रिस्तान जी। ये 2 सदियां गुजर चुके हैं हिसाब नाल। माशाल्लाह बहुत पुराना कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान है भी कोई नहीं, घट ही है सफाई इन्नी च। सही है माशाल्लाह जना हर शै अल्लाह दा घर ईदगाह अल्लाह पाक साढ़े कब्रिस्तान दे विच ना सानूं बड़ी सहूलत है, किसी सानूं उंगल नहीं धरी हुई काम इंज होए। चलो अल्लाह ताला तुहानूं भी हिम्मत तौफीक दे ते अल्लाह ताला तुहानूं अजर भी देवे। ये जेहड़ी खिदमत करदे हो अवामी खिदमत है। दिन चढ़िया बत्ती इन्नी को लाइट लगी है, रात दिन चढ़िया अंदर माशाल्लाह इंतजामिया की तरफों काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग का काफ़ी इंतजाम किया गया। किला साडा बहुत अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। ते ए जेहड़ा खूह तुहाडे पिछे नज़र आ रहा है ਇਹਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਖ है की गल है जी। ये खूह है उदों दा ही है जी जी। हुण बंदे जेहड़े इहनूं खूह बनाना लेना वो फौत हो चुके ने, हुण इहदा काम करना बंदे कोई लभदा। अच्छा दी मुरम्मत ते दी रिपेयरिंग वाला बंदा ही कोई नहीं लभदा पिया। अच्छा ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਫੈਲ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੇੜਨਾ। ये देखिए जी ये बहुत गहरा कुआं है और ये बहुत कदीम कुआं है। ये देखें ये बहुत कदीम कुआं है। जब हम लोग यहाँ से पानी पीने के लिए आते थे और छोटे छोटे होते थे कब्रिस्तान गुज़रते थे क्योंकि स्कूल जाते तो यही रास्ता अपनाया जाता था। तो इस जगह पे ये सारी पानी की जो है ना वो होती, ये होज़ जो है ये पानी का बना होता था। यहाँ से एक पाइप गुज़रता था जो पानी वहाँ गिरता था। इसके नीचे ये सारी इसको पंजाबी में उसको कहते हैं यहाँ टिंडा लगियां होंदियां हन इहदे नाल ते जनाब उनमें से ये पानी निकलता था जी। वो कह रहे ने ये जगह इन्हें ही दी है यानी चौधरी अब्दुल्ला साहब ने दी है। अच्छा चौधरी अब्दुल्ला साहब ने डोनेट हुई है। किला जेड़ा किला साडा बड़ा तावन माशाल्लाह। चलो जी अल्लाह ताला उन्हां ते भी अपनियां करोड़ां रहमतां करे ते अल्लाह ताला इत्थे जिन्ने भी दफन ने अल्लाह ताला उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमाए और सानू भी नेक अमाल करन दी तौफीक अता फरमाए। आखिरी मंजिल साडी भी इत्थे ही है ते इत्थे ही आना है, एक ही मिट्टी च घुल मिल जाना है। अल्लाह ताला सानू भी बहुत सारे नेक अमाल करन दी तौफीक अता फरमाए और अपने अबाओ अजदाद दा जेहड़ा एक नाम उन्हां कमाया है अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखन दी तौफीक अता फरमाए। तो जी भाई तुफैल मेहरबानी तुहाडी जनाब, शुक्रिया तुसां कब्रां दी सफाई वगैरह भी कीती। कब्रां दी सफाई दी अपनी कब्रों पे दुआएं मग़फ़िरत कर ली है अपने अबाओ अजदाद के लिए। तो अभी निकलते हैं वापसी घर के लिए और इंशाल्लाह घर पहुँच के फिर बात करते हैं। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बहुत सारी ढेर सारी मुबारक हो सब दोस्तों को, सब भाइयों को, सब अहलो अयाल को, पूरे पाकिस्तान को बहुत सारी चांद रात मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह आज रात चांद रात फाइनली हो गई। रोहित हलाल कमेटी ने बहुत सारा पंगा डाला 30वां रोज़ा करने में, लेकिन फाइनली जो है वो रमज़ान जो है वो इख्तिताम पहुंचा। और हमारे यहाँ फ़ाइक महमूद साहब जो हैं ये माशाल्लाह इत्तिकाफ़ से उठ के आ गए हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला इसकी की गई तमाम इबादत और दुआएं कबूल करे। और सब माशाल्लाह यहाँ पे देखें खुशी खुशी से उसका मुबारकबाद दे रहे हैं उसको माशाल्लाह जी। बहुत सारी मुबारक हो फ़ाइक भाई, बहुत सारी मुबारक हो जी माशाल्लाह माशाल्लाह। लाओ मैं डाल लेता हूँ। आप भी बड़ी जल्दी है। क्या बात है जी। अल्लाह ताला आपका इत्तिकाफ़ पे बैठना और कबूल करे और आपकी दुआएं और तमाम इबादत कबूल करे। बहुत सारी मुबारक हो माशाल्लाह जी। माशाल्लाह जी मुंडा तो साडा है जी जिवें इलेक्शन तो ही उठ के आ गया।
जिन्हें आपके ਤਾਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਸਾਰੇ हाँ वो हाँ जी ठीक है और ओके मेरा देगा अभी ए जी माशाल्लाह फ़ाइक को जो है वो उस अब्बू जी की तरफ से खसूसी इनाम दिया गया है क्योंकि फ़ाइक जो है वो स्पेशली सिर्फ अब्बू जी के कहने पे इत्काफ़ पे बैठा था। तो अल्लाह ताला इसका बैठना भी कबूल करे और आज के ब्लॉग को यहीं पे देखते हैं। और आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं सुबह ईद उल फितर की नमाज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।